दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ चैनल। तो आज का न्यूज़ है, बांग्लादेश में क्रांतिकारी छात्र दल द्वारा इतिहास मिटाने की कोशिश। बुधवार रात बांग्लादेश के क्रांतिकारी छात्र दल ने ढाका के धानमंडी में स्थित शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला किया। गुरुवार सुबह भी ये तोड़फोड़ जारी रही। धानमंडी के 32 नंबर घर के सामने के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही ये कहते हुए जश्न मनाया जा रहा है कि तानाशाही का कोई निशान नहीं रहने दिया जाएगा। इस बीच रिपोर्ट मिली है कि रोकेया विश्वविद्यालय और कॉमाइकल कॉलेज में शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। मयमनसिंह समेत कई स्थानों पर उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया है। वहीं भैरों में अवामी लीग के कार्यालय पर भी हमला किए जाने की खबरें सामने आई हैं। रात में उन्मादी भीड़ ने शेख हसीना के निवास सुधा सदन में भी आग लगा दी। पूरे बांग्लादेश में एक बार फिर अराजकता का माहौल बन गया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही पूरे बांग्लादेश में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। कहीं हथौड़े से तो कहीं क्रेन की मदद से एक एक मूर्ति गिराई जा रही है। उनकी तस्वीरों पर कालिक पोती जा रही है। अब हमले का निशाना बना है बांग्लादेश के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक शेख मुजीब का घर। धानमंडी स्थित इसी घर में 15 अगस्त 1975 की सुबह तख्तापलट करने वाले सैनिकों ने नृशंस रूप से शेख मुजीब को गोलियों से भून दिया था। उस हमले में वे अकेले नहीं मरे थे। उनकी पत्नी फजीलतुन्निसा, उनके 3 बेटे शेख कमाल, शेख जामाल और छोटा बेटा शेख रसेल भी मारे गए थे। उनके 2 बहुएं सुल्ताना कमाल और रोजी जामाल की भी हत्या कर दी गई थी। उस समय उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना विदेश में होने के कारण बच गई थीं। जिस देश की आज़ादी के लिए शेख मुजीब ने अपना खून बहाया, आज उसी देश की जनता ने उनकी यादगार घर को आग के हवाले कर दिया। इस घर को बाद में संग्रहालय में बदल दिया गया था। बुधवार शाम 7 बजे समानता विरोधी छात्र आंदोलन के संयोजक हसनात अब्दुल्ला ने फेसबुक पर लिखा, आज रात बांग्लादेश फांसीवाद से मुक्त होगा। इसके बाद प्रदर्शनकारी सबसे पहले मुजीब के ऐतिहासिक घर, जो अब एक संग्रहालय था, पहुंचे और बाहरी गेट को तोड़ डाला। फिर वे घर के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। रात 9 बजे से पहले ही 3 मंजिला इमारत जलती हुई देखी गई। बांग्लादेशी समाचार पत्र प्रथमा आलो की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार सुबह तक भी विनाश जारी रहा। अब तक बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन की इस महत्वपूर्ण धरोहर के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया है। घर को गिराने के लिए हथौड़े, लोहे की छड़ें और बड़े क्रेन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि यूनुस प्रशासन ने इस उन्मादी भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि बांग्लादेश सरकार पर इस हमले को अप्रत्यक्ष समर्थन देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। 5 अगस्त पिछले साल इसी दिन बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन हुआ था। अब फरवरी में इस घटना को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। वहीं ढाका में अवामी लीग का आलीशान मुख्यालय अब लगभग एक सार्वजनिक शौचालय में बदल चुका है। वहां से गुजरने वाले आम लोगों के लिए अब उस इमारत के सामने से निकलना भी मुश्किल हो गया है। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।